नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। और आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की एक थ्योरी है उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम नीड मोटिवेशन की जो नीड थ्योरी है हमारे पास, आवश्यकता की थ्योरी है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मोटिवेशन को पढ़ लेते हैं, यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और बात करेंगे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होता क्या है। तो जो हमारे पास मोटिवेशन है वो लेटिन वर्ड क्या है, लेटिन वर्ड है जो हमारे पास मोटम या मूवेयर, मोटम या मूवेयर उसका जिसका अर्थ होता है टू मूव। लेटिन वर्ड से आया है हमारे पास, मोटम या मूवेयर शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है टू मूव। यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ लक्ष्य की ओर अग्रसर होना या बढ़ना, लक्ष्य की ओर बढ़ना, यानी कि टू मूव, आगे की ओर बढ़ना, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, आगे की ओर अग्रसर होना लक्ष्य की ओर। तो वो क्या होता है हमारे पास, मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, अब अभिप्रेरणा क्या है आपके पास, अभिप्रेरणा क्या है आपके पास, दो टाइप की होती है। अभिप्रेरणा आपके पास टू टाइप्स की होती है, टू टाइप की होती है। एक तो आपके पास होती है इंटरनल यानी कि आंतरिक। एक क्या होती है आपके पास, आंतरिक मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा से। सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल बाह्य। ठीक है, पहले क्या है हमारे पास, आंतरिक अभिप्रेरणा। अब आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, जब कोई भी व्यक्ति खुद से अंदर से मोटिवेट होता है, अंदर से वो सोचता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, और वो अपनी इच्छा के अनुसार उस काम को करता है, यानी कि अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि से का जो काम करता है बच्चा, और अपने मतलब अब जो उसकी अंतर आत्मा बोलती है वो काम करता है, तो वो बच्चा क्या होता है, इंटरनली वो क्या होता है वहां पर मोटिवेट होता है। यानी कि उसको पता, जैसे अब आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग किस लिए पढ़ रहे हो, टीचर बनने के लिए। तो ये क्या है, किसी ने आपको बोला थोड़ी ना है, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना करी है, आपने किया है, आपको अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ भाई मुझे टीचर बनना है। तो ये क्या है, आपका इंटरनल मोटिवेट है कि आप खुद को खुद से मोटिवेट करके रख रहे हो कि मुझे टीचर बनना है। ठीक है, टीचर बनने के बाद क्या होगा, आपके पास सारी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। तो क्या करोगे, आज मैं थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ, कल मेरे पास अच्छी लाइफ होगी। तो ये क्या है आपके पास, इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, क्या है आपके पास, इंटरनल मोटिवेशन। सेकंड क्या है आपके पास, एक्सटर्नल मोटिवेशन। सेकंड क्या होती है हमारे पास, बाह्य अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, जब किसी के द्वारा आपको ये जताया जाए, किसी के द्वारा आपको ये बताया जाए कि हाँ भाई इस चीज में ये फायदा है, इस चीज के ये बेनिफिट्स हैं, और ये कर लो फिर आपको इतनी अच्छी लाइफ जीने को मिल जाएगी। यानी कि मैं किसी बच्चे को कह रही हूँ कि हाँ अभी आज आप मेहनत करो, उसके बाद आप जॉब लग जाओगे तो आपकी देखो इतनी सैलरी होगी, ऐसी यहाँ पोस्टिंग होगी, ऐसी लाइफ होगी, आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी शादी हो जाएगी। तो ये क्या है, मैंने किसी को बाहर से बल दिया है, किसी को बाहर से कुछ बातें बताई किसी व्यक्ति को। तो ये क्या हो गया आपको, मैं उसको क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नल मोटिवेट कर रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या है आपके पास, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, आंतरिक तो क्या होगा, जो स्वयं अपने आप मोटिवेट हो। इसका एक एग्जांपल ले लो कि सबको पता है कि भाई सीटेट हर 6 महीने में होता है, जिसका एक बार नहीं हुआ तो दूसरा अपने आप एक बार नहीं हुआ, जैसे जुलाई वाला नहीं हुआ तो जुलाई के बाद वो बच्चा अपने आप नहीं हुआ तो क्या करेगा, अपने आप करके कि हाँ मुझे अब की बार दिसंबर वाला करना है। तो वो क्या है, इंटरनल मोटिवेट है कि हाँ भाई मुझे करना है। वो एग्जाम डेट आए या ना आए उसे कोई मतलब नहीं है, वो अगले वाले के लिए, पेपर के लिए पढ़ने लग जाता है। तो क्या है, वो इंटरनल मोटिवेशन है उसका। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो एग्जाम हुआ ही है, जब तक आएगा नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एग्जाम डेट आएगी तो उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या है आपके पास, जो नोटिफिकेशन, एग्जाम का नोटिफिकेशन वो है, वो क्या है आपके पास, एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद कई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या है कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ गया, अब तो एग्जाम होगा। तो वो क्या है, आपने नोटिफिकेशन को देख के पढ़ना स्टार्ट किया, वो क्या है आपका बाह्य अभिप्रेरणा। तो वो क्या होता है आपके पास, एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, अब हम मोटिवेशन को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मोटिवेशन को क्या और बोला जाता है, मोटिवेशन को हम हार्ट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ लर्निंग। क्या है, अधिगम का हृदय, अधिगम का हृदय।
यानी कि मोटिवेशन को क्या बोला जाता है कि अधिगम का दिल या हृदय बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो काम भी आप करोगे वो सारा का सारा कहां से करोगे? हार्ट से करोगे। ठीक है, आप सोचोगे, मोटिवेट होगे, जो भी बात करोगे वो क्या है, उसको अधिगम का हृदय बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अधिगम का हृदय। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी थ्योरी जो है हमारे पास, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, यानी कि मैस्लोस हायरार्की नीड थ्योरी। ठीक है, मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी। आज हम हायरार्की नीड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपके सीटेट में भी, DSSB में आपके पास और डीप में इससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सीटेट में ऊपर ऊपर सरसरी तौर पर ही बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो यही आ जाता है कि मैस्लो की आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया, क्योंकि हम जनरली यही नाम पढ़ते हैं, हायरार्की थ्योरी जो जिसने दी थी वो मैस्लो ने दी थी, लेकिन किस आगे सेकंड नाम भी क्या है इसका? आत्मसिद्धि का सिद्धांत, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। सेकंड दूसरा इसका क्या नाम है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने। अब अब्राहम मैस्लो क्या मानते हैं कि जो हमारी नीड्स है, हमारी आवश्यकता है, वो 5 क्रम से होकर गुजरती है, यानी कि 5 हमारे पास स्टेप्स में होकर गुजरती है। ठीक है, और उन्होंने अपनी थ्योरी को एक पिरामिड के माध्यम से समझाया। किसके माध्यम से समझाया अपनी थ्योरी को? 5 उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की जो नीड्स है वो 5 स्टेप्स में होकर गुजरती है, 5 चरण में होकर गुजरती है, और उसने अपनी थ्योरी को किसमें समझाया? पिरामिड के माध्यम से समझाया। ठीक है, अब पिरामिड के माध्यम से समझाया, और क्या होता है, इन्होंने अपनी थ्योरी को बॉटम टू टॉप समझाया है। बॉटम से कहां जाएंगे हम? टॉप में। यानी कि इन्होंने अपनी थ्योरी को बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझाया। इन्होंने अपनी थ्योरी को कहां से समझाया? इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में समझाया है। ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या है? यहाँ पर आपके जो बेसिक नीड्स होंगी, बेसिक नीड्स से यहाँ पर आप कहां जाओगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चले जाओगे, यानी कि जो व्यक्ति की बेसिक नीड है उससे आप एक करके आप टॉप पर जाओगे, और टॉप पे क्या होगा? व्यक्ति को अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि उसको आत्मसिद्धि हो जाएगी। तो उनकी थ्योरी क्या है? बढ़ते क्रम में उन्होंने अपनी थ्योरी को समझाया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके 5 चरण जो इन्होंने बताए हैं। तो पहला जो चरण बताया इन्होंने, क्या बताया? शारीरिक आवश्यकताएं। क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति की जरूरत क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं है, वो जब व्यक्ति आया है तो क्या है? उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। अब शारीरिक आवश्यकता में आपकी भूख आ गई, प्यास आ गई। आप एक व्यक्ति को कितना भी पैसा दे दो, वो भूखा होगा तो वो क्या, एक साइड पैसा रख दो, एक साइड उसके सामने रोटी रख दो। अगर वो व्यक्ति भूखा है तो कहाँ की साइड दौड़ेगा? वो खाने की साइड जाएगा। तो वो क्या है? उसकी बेसिक नीड है। ठीक है, पानी रखा हो, कितनी तेज गर्मी हो, पैसे रखे हो, पानी रखा हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले पानी की साइड जाएगा। तो क्या है? वो उसकी बेसिक नीड है, यानी कि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। तो जो सबसे पहले व्यक्ति की क्या होगा? सबसे पहले व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। ठीक है, अब शारीरिक आवश्यकताएं क्या है व्यक्ति की? भूख हो गई, प्यास हो गई, दूसरी काम प्रवृत्ति हो गई। तो ये क्या है? आपकी बेसिक नीड है, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, सेकंड, अब जब शारीरिक आवश्यकता किसी व्यक्ति की पूरी हो गई, यानी कि रोटी कपड़ा मकान जो भी आपका ये है, रोटी कपड़ा जो यहाँ तक आ जाता है, ये क्या है? आपका शारीरिक आवश्यकताएं है। ठीक है, जब एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, उसने खाना मिल गया प्रॉपर, उसको सारी उसकी फिजिकल नीड्स जितनी है वो पूरी हो गई, तो वो आदमी क्या सोचेगा कि अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपने ऊपर एक छत, यानी कि मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान करना है, मैं अपने एक सुरक्षा बनानी है। अब वो सुरक्षा बनाएगा तो क्या करेगा? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा में क्या करेगा? अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेगा वो? कि अब सबसे पहले वो अपना घर बनाएगा। ठीक है, एक घर बनाएगा, उसके ऊपर छत बनाएगा, उसकी 4 दीवारी करेगा, बाउंड्री करेगा। तो वो क्या करेगा? अपनी सुरक्षा क्या करेगा? अपना एक घर बना लेगा। ठीक है, उसने क्या करेगा? अपनी सुरक्षा। उसके बाद वो क्या करेगा? अपनी नौकरी जाएगा, कमाने जाएगा, नौकरी में जाएगा, जॉब की सोचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? आपकी नौकरी, घर, ठीक है, पैसा, जितना भी जहां से आपकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, वो क्या है? आपकी सुरक्षा। थर्ड, उसके बाद जब भाई शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होगी, उसके बाद आपकी सुरक्षा यानी कि सेफ्टी नीड्स भी पूरी होगी, तो अब क्या करेगा? वो बिलोंगिंगनेस पे जाएगा। ठीक है, यानी कि संबंध बनाएगा। अब
अब उसको क्या जरूरत है, भूख, उसकी शारीरिक नीड पूरी हुई, उसकी सुरक्षा होगी, अब उसको क्या चाहिए कि उसको फैमिली बनानी है, उसको प्यार की जरूरत है, संबंध बनाएगा आपस में, तो वो क्या करेगा आगे चलकर अपने संबंध बनाएगा। यहाँ पर आप क्या करते हो, आपको प्यार की जरूरत होती है, जीवन साथी आपको यहीं पे मिलता है, जीवन साथी और परिवार यहीं पे बनाने की कोशिश करते हो, बनाते हो संबंध में, ठीक है। आप अपने नेबर से, जब घर बन गया तो आप क्या करोगे, अपनी चार दीवारी से बाहर निकलोगे, अपने जो आपके यहाँ पे पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, उनसे आप संबंध बनाने की कोशिश करोगे, जहां पर आप नौकरी करते हो वहां पर अच्छा संबंध बनाओगे अपने जीवन साथी ढूंढोगे, आप क्या करोगे, आप क्या चाहोगे कि अब मुझे प्यार मिले, तो आप प्यार की तलाश करोगे, तो वो क्या करोगे आप यहाँ पर थर्ड स्टेज में करोगे। उसके बाद जब आपको प्यार मिल गया तो अब क्या करोगे, आपके पास आज आपके पास बेसिक नीड भी है, रोटी कपड़ा भी है, आपके पास मकान भी है, सुरक्षा भी है और नौकरी भी है, आपके पास जीवन साथी भी है, अब क्या करोगे आप, अब आप क्या सोचोगे कि मेरे पास ये सारी चीज होगी, अब मुझे सम्मान मिलना चाहिए, तो सम्मान के लिए आप अब यहाँ पर फोर्थ स्टेज जो आ गई वो क्या आ गई आपकी, सम्मान की, यानी कि रिस्पेक्ट की। स्टीम स्टेज नीड्स जो है आपकी वो क्या है, वो क्या है आपकी सम्मान, यानी कि अब आप क्या करोगे कि लोग जो भी काम करोगे ताकि उसके समाज की नजरों में ऐसे करोगे कि लोग आपका सम्मान करें, आपका रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अब सम्मान हो गया तो उसके बाद जब आपका आत्मसम्मान मिल गया तो उसके बाद क्या करोगे, व्यक्ति की सारी बेसिक नीड पूरी होगी, उसके बाद क्या, अब व्यक्ति के पास क्या बचा, तो व्यक्ति चला जाएगा आज ऊपर, उसको ना तो अच्छे से कोई फर्क पड़ रहा है, ना बुरी बातों से फर्क पड़ रहा है, मेरी इज्जत करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, उसको किसी मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो आत्मा परमात्मा वाली बातें करने लगे, महात्मा संत वाली बातें, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति का आत्मसिद्धि, यानी कि वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेगा। तो ये बेसिक नीड थ्योरी थी हमारे पास अब्राहम मैस्लो की, और ये जो उन्होंने बताया कि ये जो दो पहले जो स्टेज है, नीचे वाले स्टेज, वो क्या है, व्यक्ति की बेसिक नीड है, जो आपकी रोटी कपड़ा मकान है और काम प्रवृत्ति है, वो क्या है आपकी बेसिक नीड है, वो हर एक व्यक्ति को चाहिए और हर एक व्यक्ति की जरूरत है, उसके बिना उस व्यक्ति का गुजारा नहीं होना, तो क्या है ये आपकी बेसिक नीड। अब उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज है वो क्या है आपकी साइकोलॉजिकल नीड है, यानी कि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से जो आपकी जरूरतें हैं वो है कि आपको संबंध भी बनाना है और आपको उसके बाद सम्मान भी चाहिए दुनिया का, ठीक है, दूसरे लोगों से आपको सम्मान चाहिए, वो क्या है आपका साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है। लास्ट है आपका सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, ये आप अपने लिए करते हो, आप खुद के बारे में जब जान जाते हो कि हाँ दुनिया से आप जब परे हो जाते हो, हट जाते हो, दुनिया से अच्छा कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी ने मेरी बुराई करी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी ने मेरी अच्छे मतलब तारीफ कर दी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि क्या है आपको उन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी के होने या ना होने से जब किसी व्यक्ति को फर्क ना पड़े वो व्यक्ति कहाँ चला जाता है, अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेता है, यानी कि वो व्यक्ति वहां पर आत्मसिद्धि की तरफ चला जाता है। जैसे यहाँ पर महात्मा लोग जो होते हैं वो यहाँ पर अधिकतर लोग यहाँ पर तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम काउंट कर लेते हैं कि जो आपके साधु संत महात्मा है वो क्या है आत्मसिद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये क्या है आप अपने लिए करते हो और खुद से करते हो, तो जब सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है जो आप खुद से करते हो वो कौन सी स्टेज है आपकी, फिफ्थ है, और वो सबसे ऊपर की स्टेज है वो क्या है आपके पास आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये थी आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो कि अब्राहम मैस्लो ने दी। आई होप आपको ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, आज का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।